नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। महेश शर्मा जो कि वार्ड नंबर 6 के बीजेपी बोर्ड के टाइम पार्षद रहे हैं, उनका 2018 का जो उन्होंने निर्माण कार्य वार्ड नंबर 6 में कराया उसका भुगतान बकाया है। भुगतान बकाया को लेकर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है और घर के अंदर आमरण अनशन उन्होंने शुरू किया है। हालांकि समाज के लोग उनको समझाने के लिए भी आज गए, समझाइश कर रहे हैं, परंतु उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा है और उनका यही कहना है कि नगर परिषद में मेरे समय का, मेरे कार्यकाल का जो बकाया है वो नहीं दिया जा रहा है, इसलिए मैं दुखी होकर आमरण अनशन पर बैठा हूँ। आइए सुनाते हैं कि पूरा मामला ये क्या है। महेश शर्मा जो कि पूर्व पार्षद हैं, उनकी जुबानी। मेरे मैं 2014 में पार्षद जब बना था, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने मेरे वार्ड में कुछ काम लगवाए थे, कुछ सड़कों के या अन्य काम, पार्कों के। तब एक दो काम कोई ठेकेदार जिन्होंने काम लिया था वो करने में या तो उनके पास कोई पैसों की कमी थी या क्या कोई प्रॉब्लम थी। मैंने कई बार उनसे बातचीत की तो वो कहते जी करता हूँ या इस प्रकार से। फिर मेरे वार्ड का काम था, लोगों का भी कुछ दबाव था, उस वजह से मैंने ठेकेदार से बात करके ठेकेदार को कोई सामान दिलवा दिया और उसने कहा जी नगर परिषद से पैसा आते ही मैं आपको दे दूंगा या उसको जहाँ से सामान लाए उसको दिलवा देंगे। और मैंने भी उसे आश्वासन यही दिया था कि कोई बात नहीं, नगर परिषद से जल्दी मैं तेरा पैसा दिलवा दूंगा। तो वो कार्य भी हो गया, परंतु पिछले 1-1.5 वर्षों से नगर परिषद ने उस फर्म का अभी तक चेक नहीं दिया है, कोई भुगतान नहीं किया है। तो जो सामान मैंने उस ठेकेदार को दिलवाया था, तो वो लोग अब मेरे ही पीछे इस चीज़ के लिए पड़े हुए हैं, पैसों के लिए। तो मैं चारों ओर से परेशान हूँ। मैंने कई बार निवेदन भी किया, परंतु अभी तक भुगतान नहीं होने के कारण मैं भी काफ़ी परेशान चल रहा हूँ, मानसिक रूप से भी। तो इसी वजह से मुझे ये आमरण अनशन का कदम उठाना पड़ा, मुझे ही उठाना पड़ा। हालांकि मेरी कोई फर्म नहीं है, पर फिर भी जिम्मेदारी मेरी है। मैंने उनसे जो ली थी जिम्मेदारी। अन्न वगैरह भी आपने छोड़ा था पहले? वो तो मैंने कोई सामने के आगे कोई संकल्प किया था, तो वो था पिछले 2 माह से अन्न ग्रहण नहीं किया। पेमेंट आने के उसके लिए कुछ? हाँ, कोई ऐसा ही। तो आपने पार्षद साहब कोई लिखित में भी नगर परिषद को दिया है या आपने मौखिक कहा है? मैं लिखित में तो दरअसल मेरी कोई फर्म नहीं है, वैसे तो मैं लिखित में नहीं दे सकता, परंतु मैंने आयुक्त महोदया से मैं बोल करके आया था कि मैडम इस प्रकार से ये फर्म है और इस फर्म का पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से भुगतान नहीं हुआ है, तो आपसे निवेदन है कि आप। उन्होंने कहा था मैं बात करती हूँ, परंतु कोई उसका जवाब नहीं मिला। आयुक्त से मिले हुए कितना वक्त हो गया आपको? आयुक्त साहब से मिले हुए लगभग 8-10 दिन हो गए। अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं, नहीं आया? कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो अभी अनशन जारी रखेंगे? बिल्कुल, अनशन तो जारी रहेगा, प्राण उत्सर्ग करने तक जारी रहेगा, उसके बाद का पता नहीं। कितनी पेमेंट बकाया है आप? पेमेंट तो है उनकी 2-3 कामों की बकाया है। टोटल लगभग कितनी? तो अप्रोक्सीमेट 10-12 लाख रुपए होगी। ठीक है। हर बार आश्वस्त किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई मना किया, हर बार आश्वस्त किया है। और ये तो चलो एक मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, बाकी मैं अभी सभापति महोदय शहर के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए भी शहर जो है उनका आभारी है। और मेरी तो पर्सनल प्रॉब्लम है, चलो ये तो कोई बात नहीं। महेश शर्मा जो पूर्व पार्षद हैं वे गौशाला से भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए शिव रतन खड़गावत
जो कि गौशाला से वो भी जुड़े हैं, उनको समझाइश करने के लिए आप पहुंचे हैं। आइए सुनाते हैं कि शिवरतन खड़गावत ने इस प्रकरण के बारे में क्या कहा है। मैं शिवरतन खड़गावत, अध्यक्ष श्री कृष्ण गौ सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ और महेश जी शर्मा मेरे सेक्रेटरी हैं। तो इनको हम आए हैं, अभी रामायण अनशन पर बैठे हुए हैं। हमने इनको कहा कि भी आप जाके आराम से उनसे बात करो। गणेश जी तो वैसे भी पॉजिटिव आदमी है, सबकी पेमेंट कर रहे हैं। सुना है कि भी 2 करोड़ रुपए सालाना और महीने की पेमेंट कर रहे हैं, आपकी क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर कोई डिस्प्यूट है तो आप हमें बताओ, हम जाके बात कर लेते हैं। और इन्होंने कहा जी गणेश जी तो कोई डिस्प्यूट नहीं, पर मेरी पेमेंट जो है नहीं आ रही है। तो हम तो समझाइश के लिए मैं आया हूँ, क्योंकि मेरे तो सेक्रेटरी हैं ये और बहुत बढ़िया काम गौशाला में करते हैं। तो मैं तो इनको कह रहा था कि अगर आपको कोई नुकसान हुआ तो हमारी गौशाला को सबसे पहले नुकसान होगा। तो जो काम आप डेली संभालते थे वो मेरा काम हो नहीं रहा है। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि गौशाला को देखते हुए आप ये आमन अनशन जो है ये छोड़ दें, आपके शरीर के लिए भी ठीक नहीं है। बाकी हम गणेश जी से और से नगर परिषद से आप नगर परिषद से क्या मांग कर रहे हैं? आप क्या मांग करेंगे इनके लिए? हम तो नगर परिषद से यही कहेंगे कि जो इन्होंने एक पार्षद होते हुए काम करवाया, ये तो पहला मौका है जब पार्षद किसी ठेकेदार का अपने जिम्मेवारी पर माल दिलाता है उसको और काम कराया। और क्वालिटी वाइज भी हमने तो सुना है बहुत बढ़िया इन्होंने काम करवाया है। तो ऐसे आदमी को पेमेंट तो होनी चाहिए। अब वो ठेकेदार तो पेमेंट नहीं मिल रही है उसको, उसका कारण भी है। इन्होंने ये हौसला था भी मैं पार्षद हूँ, पेमेंट करा दूंगा इसकी मैं। अब जो समान जिम्मेवारी इनकी ली हुई है, पेमेंट कहीं से भी हो, इनको तो पैसे देने हैं। और इनकी भी इतना इनके पास नहीं है कि ये उसकी पेमेंट कर दें और फिर इंतजार करें। भाजपा के होने के कारण से पेमेंट नहीं हो रही है इनकी कोई? ऐसा तो कुछ नहीं है। भाजपा और कांग्रेस तो मैं तो नहीं समझता ऐसी कोई कांग्रेस ऐसी कोई बात कर रही है। पर ठीक है, हो सकता है कोई भाई वो उनके पहले जो ठेकेदार हैं उनका कोई भाजपा कांग्रेस का कोई रोल हो, तो मैं नहीं कह सकता इसके बारे में। पर काम भी हमने सुना खूब किया इन्होंने। 6 नंबर वार्ड में हमने तो कई बार गए भी हैं और समाज में भी खूब काम कर रहे हैं। तो ये ऐसे आदमी के साथ अगर इस तरह की बात होती है, और नगर परिषद के लिए एक बहुत बड़ी कोई रकम नहीं है, आखिर काम किया, काम का पेमेंट कर रही है वो कोई एहसान तो इनके ऊपर कर नहीं रही है। उनको भी पेमेंट है, चाहे एक साथ करें, थोड़े थोड़े करके कर दें, ताकि इनको जो बाजार में लोगों की पेमेंट करनी है वो तो करेंगे। इनके पास भी कुछ नहीं है तो हैंड कुमार से रोज अपने मंथली अपने कमाना है, अपने खाना है, बच्चे भी हैं इनके, उनको पढ़ाना भी है, सारा कुछ इसी से परेशान हो। अन्न भी छोड़ रखे हैं। हाँ, 2-2.5 महीने से तो अन्न छोड़ रखा था इन्होंने। तो तब तो यही था भी चलो मैंने ऐसे छोड़ रखा है, हो जाएगा। अब ये अमन अनशन में बैठ के तो हमें भी बड़ी चिंता हुई। इसीलिए हम सब हमारे जो मेंबर्स हैं गौशाला के सारे, वो सब आए हैं इनको मनाने के लिए। कभी आप इसको तो आप लोग नगर परिषद से मिलेंगे? अब सभापति से मिलेंगे सारे, जाके उनसे रिक्वेस्ट करेंगे साहब कोई नाजायज कोई चीज है तो बताओ, कोई कमी बेची है तो आप कोई पैसे काटो। जब जायज चीज है, पेमेंट आप सबकी कर रहे हो और ना आपके बीजेपी कांग्रेस का कोई मतलब भी नहीं है, विकास आप इतना करा रहे हो जो बीजेपी के राज में नहीं हुआ, और आज इतना विकास आप करा रहे थे, एक छोटी सी पेमेंट के लिए आप किसी को आप परेशान करो, ये अच्छी बात नहीं है। तो हमारी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट रहेगी गणेश जी से कि वो इनकी पेमेंट कर दें, टुकड़ों में कर दें। और कोई बाइस होने की तो कोई जरूरत नहीं है। ये तो बीजेपी कांग्रेस का तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉब्लम ना थी ना अब है। ना कोई पार्षद ये कह सकता है कि उनकी पेमेंट थी तो हमारी कांग्रेस ने नहीं की। ऐसा कोई हमारे पार्टीबाजी का तो मुझे उसमें गणेश जी में ऐसा कोई दिखा नहीं कि वो कोई पार्टीबाजी के हिसाब से पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 2018 में क्योंकि बीजेपी का नगर परिषद में बोर्ड था और बीजेपी का पूर्व पार्षद ही अब आमरण अनशन पर बैठा है, और जब इस संबंध में मीडिया ने सुमित रेणवा जो कि निर्माण समिति के अध्यक्ष भी हैं नगर परिषद में, अब वो निर्माण समिति के अध्यक्ष बने हैं, उनसे बातचीत की गई है कि महेश शर्मा के द्वारा पुराने भुगतान को लेकर जो ठेकेदार का भुगतान बकाया, निर्माण कार्य उसने वार्ड नंबर 6 में करवाया था उसका भुगतान बकाया है, उसके संबंध में उनसे बातचीत की गई है। आइए आपको वह भी सुनाते हैं कि सुमित रेणवा का इस प्रकरण के संबंध में क्या कहना है। ऐसा मामला कोई हमारे सामने नहीं आया। आज आप ही लोगों से बात हुई, आपने इस बात को हमें बताया है कि महेश जी शर्मा जो हैं वो अनशन पर बैठे हैं। तो पहली बात तो महेश जी शर्मा की ऐसी कोई फर्म नहीं है हमारे यहाँ, और उन्होंने अपने बिहाफ पे किसी ठेकेदार को सामान दिलाया, कब दिलाया, कौन से सन में दिलाया, इस बात का हमें नहीं पता नहीं है। कभी आके उन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया, जबकि वो ये बात कह रहे हैं 2014 में मैं पार्षद बना, उसके बाद 18 में मैंने जो काम करवाए ठेकेदार से, तो 18 से 19 तक तो बोर्ड उन्हीं का था।
हमने तो आने के बाद एक 17 लाख की पेमेंट भी उनको दी है। और मैं ये नहीं कहता, महेश जी बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे अजीज़ हैं, और मैं इस बात से आहत भी हूँ भी उन्होंने ये कदम क्यों उठाया। वाकई हमें कह सकते हैं, बैठ के बात कर सकते हैं, हमारे साथी पार्षद रहे हैं वो, उसी बोर्ड में मैं भी पार्षद रहा हूँ। सरकार जो है आती है बदल जाती हैं, वो अलग बातें हैं, पर इतना बड़ा कदम उठाने वाली बात मुझे नहीं लगा भी कोई ऐसा उचित कदम उठाया उन्होंने, जो बैठ के बात कर सकते हैं। और कभी आदमी अगर कोई पेमेंट है तो उसके लिए आदमी को बोलना पड़ेगा। और एक बात बताएं भी, आज यहाँ ठेकेदार बैठे हैं, आप उनसे पूछें भी क्या सभी को पेमेंट हो गया? पिछले बोर्ड के 30 करोड़ रुपए की देनदारी, इस साल हमने कम से कम 36 करोड़ के वर्क ऑर्डर किए, 57 करोड़ के काम लगाए, और उन ठेकेदारों को पेमेंटें दी हैं, पीछे के भी जो भुगतान किए हैं। और आज हमारी देनदारी जो है अभी भी 17-18 करोड़ 15 करोड़ के आसपास की देनदारी ठेकेदारों की पड़ी है। तो कभी पूरा पेमेंट किसको होता है? और फिर पेमेंट आता है, उसमें लिस्ट बना के जो रेशो के हिसाब से पैसा मिलता है सबको दे ही रहे हैं, और जो वर्क इन प्रोग्रेस ठेकेदार हैं उनको हो सकता है ज़्यादा मिल जाता है। तो अब जो डंप होके जो आदमी फाइल बंद करके या ठेकेदारी ना करके घर पे बैठा है, वो बात कहते हैं, कहावत है भी, रोए बिना तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो हमें कोई इतना बड़ा कोई दिमाग नहीं है, हमारे कंप्यूटर नहीं लगा, रैंडम नहीं है कोई चीज़ की भी हम हर चीज़ को आके बताना पड़ता है। अभी पीछे हमने चेक काटा, उसमें हमारे कुछ निजी आदमी हैं जो खास, या जो निजी कोई ठेकेदार जो वर्क कर रहे, वो भी छूट गए। तो इसमें ये कोई अनशन वाले या और अगर उन्होंने किया तो मुझे भी, मेरा भी मन आहत है इस बात से, क्योंकि बहुत बढ़िया आदमी हैं, मेरे साथी पार्षद रहे हैं, मेरे अजीज़ भी हैं, मेरे पास आते भी रहे हैं कभी कभी चेकों के लिए। नहीं, मीडिया के संज्ञान में आया और आपको भी बताया, आगे क्या करना है? बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बात करके उनकी देखेंगे, फाइल निकलवा के भी कौन सी उनकी फर्म है, कौन ठेकेदार है, कम से कम हमारे पास तो आए ना। हमारे पास आए बिना हमें क्या पता लगेगा? नहीं, उन्होंने अनशन किया है, उसको तोड़वाने के लिए कोई प्रयास अपनी तरफ से करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम मिलेंगे उनसे भी। इसमें पहली बात तो अनशन उनको करना ही नहीं चाहिए, कम से कम पहले हमसे बात करें, हम उनको जवाब दें तो वो अनशन करें ना। हमसे वो उनको जवाब मिले तो वो अनशन करें भी। मुझे तो, मैं गया था जी, मुझे नकार के उन्होंने निकाल दिया, या जो ठेकेदार जिसकी फर्म है वो गया हो। सभापति से मिलना बताया उन्होंने, गणेश जी। मेरे हिसाब से तो इन 5-6 महीनों में मैंने उनको देखा ही नहीं कभी। मैं हर टाइम साथ रहता हूँ, तो बिल्कुल कोई बात करेंगे उनसे, ऐसी बात नहीं है। महेश जी एक बढ़िया आदमी है, और मेरा भी मन दुखा है अगर उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। तो मैं ये कहता हूँ भी, उस व्यक्ति जो इतना सहनशील संघर्षशील व्यक्ति ऐसा कदम उठाए, ये उनके लिए अच्छी बात नहीं है। नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रेणमा ने यही कहा है कि हम महेश शर्मा से व्यक्तिगत संपर्क भी करेंगे, और उनके भुगतान जो बकाया हैं उसके बारे में हमें पता नहीं था, हमारे संज्ञान में जब मामला नहीं था। अब दोबारा हम उस महेश शर्मा जो पूर्व पार्षद हैं उनसे जो है संपर्क करेंगे, और आमरण अनशन जो उन्होंने किया है उसको हम तोड़वाने का प्रयास भी करेंगे, और उनकी जो भुगतान बकाया है उसकी पत्रावली को खंगाल कर उनके भुगतान से संबंधित जो भी कार्रवाई है नियम सम्मत हम करवाने का पूरा प्रयास नगर परिषद स्तर से करवाएंगे। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।